एपरेंट वेट ऑफ ए बॉडी इन ए लिफ्ट। लिफ्ट हमने पता है, हम जो रोड डेली घर पर जो बिल्डिंग में हम लोग घूमते हैं लिफ्ट में, तो लिफ्ट में एक एपरेंट वेट हो जाता है। मतलब एपरेंट वेट का मतलब क्या है एक्चुअली, जो व्हेन ए बॉडी ऑफ द मास m इज प्लेस्ड ऑन ए वेटिंग मशीन विच इज़ प्लेस्ड इन ए लिफ्ट, द एक्चुअली वेट ऑफ द बॉडी इज़ mg। मतलब क्या बोलना चाहता है ये? अभी समझो कि लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर हम लोग एक ये मशीन रखा हुआ है, वेटिंग मशीन। वेट मशीन रखने के बाद एक्चुअली वेट ऑफ द बॉडी इज mg। जो हमारा वेट है ना नीचे mg खींच रहा है। एक लिफ्ट के अंदर हम लोग वेटिंग मशीन रखे हम लोग, वेटिंग मशीन। नाउ एक्चुअली वेट ऑफ द बॉडी इज mg। हमारा जो mg है ये एक्चुअली वेट है, एक्चुअली वेट है। अभी दिस एक्ट ऑन वेटिंग मशीन विच ऑफर रिएक्शन आर गिवन बाय रीडिंग ऑफ ए वेटिंग मशीन। अभी ये जो वेट मशीन है, तो जो यही हमको वापस रीडिंग दिएगा, ऑफर रीडिंग और रिएक्शन। अभी जो रिएक्शन कैसे आ रहा है, कितना mg नीचे खींचेगा। अभी मैं 3D बॉडी डायग्राम देखो यहाँ पे, इसका ये ऑब्जेक्ट है, ये नीचे क्या खींच रहा है, mg खींच रहा है, mg फोर्स, ऊपर रिएक्शन। ये कितना नीचे खींचेगा उतना ऊपर रिएक्शन मिलेगा हमारा। तो वेटिंग मशीन हमको रीडिंग ये देता है, रीडिंग जो रिएक्शन का रीडिंग कौन दे रहा है, वेटिंग मशीन रिएक्शन देता है। एट वॉशिंग द वेटिंग मशीन विच ऑफर ए रिएक्शन। ये वेटिंग मशीन हमारा है ना, वेटिंग मशीन तो ये रिएक्शन दे रहा है हमको, लेकिन एक इज इक्वल टू वेट ऑफ दिस मैन, वही तो रीडिंग देता है हमको। दिस रिएक्शन exerted by the surface of a contact on the body is the apparent weight of the body। मतलब जो हमको ये बॉडी जो कांटेक्ट हो रहा है, कांटेक्ट होने के बाद जो रिएक्शन मिल रहा है, जब रिएक्शन मिल रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन एक्सर्टेड बाय द कांटेक्ट सरफेस ऑफ ए कांटेक्ट। ये कांटेक्ट सरफेस हमारा जो पैर है मशीन को लगने के बाद, कांटेक्ट होने के बाद जो हमको रिएक्शन मिल रहा है, ये रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एपरेंट वेट बोलते हैं। ये क्या है, जो एक्चुअली वेट, ये एपरेंट वेट, ये एक्चुअली वेट एपरेंट वेट। जो नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स खींच रहा है एक्चुअली वेट, ऊपर को जो रिएक्शन रीडिंग दे रहा है वो एक्चुअली एपरेंट वेट। नीचे का एक्चुअल वेट, इसको याद कैसे रखेंगे, हमारा रियल वेट नीचे का जो ऐसा एक्चुअली वेट, ऊपर जो रिएक्शन दे रहा है एपरेंट वेट, मतलब जो हमको जो ऊपर रिएक्शन मिल रहा है। एपरेंट वेट ऑफ द बॉडी लिफ्ट। अभी समझो कि लिफ्ट इज़ एट रेस्ट पोजीशन, लिफ्ट रेस्ट पे है, तो लिफ्ट रेस्ट पे है तो एक्सेलरेशन नहीं कर रहा है, एक्सेलरेशन नहीं कर रहा है तो हमारा यहाँ पे इसका वेलोसिटी क्या होगा, 0। मतलब रिएक्शन ऊपर जा रहा है, वेट नीचे कर रहा है मैन का, तो एक्सेलरेशन कितना है, 0। एक्सेलरेशन 0 का मतलब, अभी एक चीज़ याद रखना, एक्सेलरेशन कहाँ पे हो रहा है, अभी एक्सेलरेशन तो कहाँ पे नहीं हो रहा है, तो इसका इक्वेशन कैसे आएगा, आर। अब आपको पता है, और एक चीज़ एक याद रखना, हमारा फोर्स, एक चीज़ बताता हूँ, कभी भी इक्वेशन लिखने से पहले हमारा एक F इज इक्वल टू एम ए, न्यूटन सेकेंड लॉ मोशन अप्लाई किया जाता है, न्यूटन सेकेंड लॉ मोशन अप्लाई किया जाता है। लेकिन नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए कब अप्लाई किया जाता है, जब कोई भी एक बॉडी के ऊपर एक से ज़्यादा फोर्स एक्ट हो रहा है, जब हमको नेट फोर्स इज इक्वल टू लेना पड़ेगा। नेट फोर्स
नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए। अभी कोई भी एक ही बॉडी एम फोर्स अप्लाई किया, यहाँ पे ए एक्सलेट कर रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं एफ इज इक्वल टू एम ए अप्लाई करते हैं। लेकिन इस पर और एक फोर्स ऐड कर रहा है, दो फोर्स ऐड कर रहे हैं, तो हमको यहाँ पे नेट फोर्स लेना पड़ेगा। ओके, तो अभी नेट फोर्स कैसे, ये F1 है समझो, ये F2 है, तो नेट फोर्स कैसे कैलकुलेट करोगे, बॉडी किधर एग्जिट कर रहा है, इस साइड एग्जिट कर रहा है, तो F1 माइनस F2 इज इक्वल टू एम ए, ऐसे लेना है। समझो कि अभी एग्रेशन ये इधर कर रहा है, यहाँ नहीं कर रहा है, ये इधर जा रहा है, तो F2 माइनस F1 इक्वल टू एम ए, इस तरह से इक्वेशन लेना पड़ेगा। अभी यहाँ पे अब मैं इसको आर माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए ले सकता हूँ, लेकिन ये एक्सेलरेशन क्या है, ज़ीरो है, तो ये ज़ीरो हो जाएगा। ज़ीरो हुआ तो क्या होगा, आर इज माइनस एम जी इज इक्वल टू ज़ीरो, तो आर इज इक्वल टू एम जी, तो ये हमारा आर इज इक्वल टू एम जी। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या आएगा, आर इज इक्वल टू एम जी। तो यहाँ पे अभी रेस्ट पे है, तो वेलोसिटी क्या हुआ, ज़ीरो हुआ, एक्सेलरेशन क्या हुआ, ज़ीरो हुआ, रिएक्शन पे आर माइनस एम जी इज इक्वल टू ज़ीरो। तुम लोग अभी मैं एम जी माइनस आर इज इक्वल टू ज़ीरो, मतलब एम ए ये तो ज़ीरो हुआ, फिर एम जी इज इक्वल टू आर। अब इस तरह से लो, आर माइनस एम जी लो, या तो एम जी माइनस आर लो, दोनों सेम ही होगा क्योंकि इक्वेशन ज़ीरो है, तो आर इक्वल टू एम जी इक्वेशन आएगा। तो आर इक्वल टू मतलब रिएक्शन और वेट, एक्चुअली वेट और अपरेंट वेट, तो बोथ आर इक्वल हुआ, अपरेंट वेट और एक्चुअल वेट। अपरेंट वेट कौन है हमारा यहाँ पे, रिएक्शन, एक्चुअल वेट कौन है, एम जी, तो दोनों इक्वल हुआ। अभी नेक्स्ट, बॉडी एट लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड और डाउनवर्ड विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। समझो कि वो ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, और वो कांस्टेंट वेलोसिटी जा रहा है, रेस्ट पे नहीं, कांस्टेंट वेलोसिटी जा रहा है। कांस्टेंट वेलोसिटी जा रहा है तो फिर हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन ज़ीरो, कांस्टेंट वेलोसिटी रहा तो एक्सेलरेशन ज़ीरो, तो वेलोसिटी क्या होगा, ज़ीरो, एक्सेलरेशन क्या होगा, ज़ीरो, रिएक्शन क्या होगा। फिर से आप आर माइनस एम जी लो या तो एम जी माइनस आर लो, आंसर आर इक्वल टू एम जी आएगा, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी में एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है। तो आप यहाँ पे एक्सेलरेशन तो ये ऊपर भी जा रहा है नीचे जा रहा है, तो आर माइनस एम जी लो या तो एम जी माइनस आर लो, तो आर इक्वल टू एम जी आएगा। फिर से यहाँ पे एक्चुअल वेट इज इक्वल टू अपरेंट वेट, अपरेंट वेट इज इक्वल टू एक्चुअल वेट, मतलब रिएक्शन और वेट बोथ आर बिकम इक्वल। लिफ्ट एक्सेलरेटिंग अपवर्ड एट द रेट ऑफ 8। अभी लिफ्ट हमारा ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो इक्वेशन क्या आएगा, अभी देखो आर की मतलब एक्सेलरेशन किधर कर रहा है, अपरेंट वेट की तरफ कर रहा है, रिएक्शन की तरफ मूव हो रहा है, तो हमारे यहाँ पे एक्सेलरेशन हो रहा है, तो एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं होगा, एक्सेलरेशन क्या आएगा, वेरिएबल, मतलब एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है। यहाँ पे क्या एक्सेलरेशन, लेकिन एक्सेलरेशन ये ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा है क्योंकि तो लिफ्ट ऊपर जा रहा है ना, तो इस एक्सेलरेशन इज ग्रेटर देन इज ए लेस, सॉरी द एक्सेलरेशन इज ए लेस देन टू द जी दैट द बॉडी इज मूविंग टू द अपवर्ड डायरेक्शन। तो एक्सेलरेशन कर रहा है, तो नेक्स्ट हमारा अब इक्वेशन कैसे आएगा, ऊपर किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है तो आर तरफ जा रहा है, तो आर माइनस एम जी, आर माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए। अभी एक्सेलरेशन हो रहा है, ज़ीरो तो नहीं है, तो इक्वेशन क्या आएगा, आर इज इक्वल टू एम जी प्लस एम ए, तो एम कॉमन लो तो ए प्लस जी, मतलब एक्सेलरेशन कितना कर रहा है और प्लस ग्रेविटेशन दोनों ऐड होगा, इनटू मास करो, आपको ऊपर ये मिलेगा। रिएक्शन मतलब एक है अपरेंट वेट इज इक्वल टू एक्चुअल वेट इक्वल, यहाँ पे देखो अपरेंट वेट ज़्यादा हुआ, अपरेंट वेट इज ग्रेटर देन एक्चुअल वेट हुआ। यहाँ ये एक्चुअल वेट क्या होता है, यहाँ पे कम होता है, जी प्लस ए मिला, ये ऐड होता है लेकिन यहाँ पे कम होता है। अभी देखो बॉडी लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड एट द रेट ऑफ जी। अभी जो एक्सेलरेट कर रहा है वही एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी की तरफ जा रहा है,
ऊपर जा रहा है, लेकिन जो एग्जिट कर रहा है इज बिकम टू इक्वल टू जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी के इक्वल है ए, तो ए इज इक्वल टू जी हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या आएगा, वेलोसिटी तो वेरिएबल होगा और एक्सेलरेशन क्या होगा, ए की जगह पे जी आएगा, मतलब ए और एक्सेलरेशन जो हो रहा है लेफ्ट ऊपर वो और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोथ आर इक्वल है। इक्वल रहने से ऊपर जाना तो आर माइनस एम जी इज इक्वल टू एम जी, यहाँ पे एम जी टू एम जी, आर इज इक्वल टू एम जी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्चुअली वेट इज इक्वल टू एक्चुअली वेट, एपरेंट वेट इज इक्वल टू एक्चुअल वेट, मतलब यहाँ पे एक्चुअली वेट डबल हो गया। एक्चुअल वेट मतलब हम लोग लिफ्ट ऊपर चले जाता है तो हमको बहुत एक वेटिंग फील होता है, वो डबल की वेटिंग फील क्यों होता है, इसीलिए होता है कि हमारा एपरेंस जो ऊपर जाता है तो ए प्लस जी हो जाता है, तो एम जी हमारा डबल हो जाता है। जो ग्रेविटेशन की वजह से इक्वल हम ऊपर जा रहे हैं तो हमारा एक्सेलरेशन और ए और जी दोनों इक्वल हो जाता है, तो होने के बाद वो डबल हो जाता है, तो इसलिए हमको वेट ज़्यादा फील होता है कि ऊपर जाते वक्त। तो एपरेंट वेट इज इक्वल टू डबल एक्चुअल वेट। लिफ्ट एक्सलेटिंग डाउनवर्ड एट द रेट ऑफ ए, अभी सिर्फ नीचे जा रहा है और एक्सलेट कर रहा है, तो इक्वेशन क्या आएगा, जो एक्सलेट नीचे कर रहा है तो नीचे जा रहा है तो एम जी माइनस आर, वेलोसिटी क्या होता है वेरिएबल, वेलोसिटी तो चेंज हो रहेगा और एक्सेलरेशन भी, वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेशन तो हो रहा ही है, तो एक्सेलरेशन हो रहा है तो, लेकिन एक्सेलरेशन इज लेस देन जी, हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से कम है, कम रहने से फिर इसका इक्वेशन क्या आएगा, एम जी किधर एक्सलेट कर रहा है, ये नीचे क्या रहा है, तो ये पहला एम जी को लेना पड़ेगा, एम जी माइनस आर इक्वल टू एम ए, तो यहाँ पे आर इज इक्वल टू क्या आएगा, एम ब्रैकेट जी माइनस ए, अब यहाँ पे जी में माइनस ए हो जाएगा, यहाँ पे कम होगा अभी, एपरेंट वेट इज लेस देन एक्चुअल वेट, समझ में, एपरेंट वेट लेस देन एक्चुअल वेट, एपरेंट वेट लेस देन एक्चुअल वेट से कम हुआ और प्लस हुआ तो एडिशन ज़्यादा ग्रेटर होता है, एपरेंट वेट इज ग्रेटर देन एक्चुअल वेट वेन ऊपर जा रहा है, सो नीचे जा रहा है तो एपरेंट वेट इज लेस देन एक्चुअल वेट। लिफ्ट एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड एट द रेट, मतलब ए की जगह पे जाके अभी जी होगा, तो फिर ए इज इक्वल टू जी, नीचे जा रहा है ए की जगह पे जी रिप्लेस कर दो, अभी इक्वेशन क्या आएगा, फिर वेलोसिटी वेरिएबल एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू जी, मतलब दोनों इक्वल होगा, फिर दोनों को इक्वल कर दो, इक्वेशन क्या आएगा, एम जी माइनस आर इक्वल टू एम जी, नेक्स्ट आर क्या होगा के माइनस, तो ज़ीरो, रिएक्शन ज़ीरो, कैसे जी के इक्वल, मतलब अंडर फ्रीली ग्राउंड में आएगा, अंडर फ्री बॉडी डायग्राम में, अंडर फ्री बॉडी में आ जाएगा, अंडर ग्रेविटी में आ जाएगा, तो इसीलिए हमारा रिएक्शन नहीं मिलेगा, तो इसीलिए हमारा एपरेंट वेट ज़ीरो हो जाएगा। वेटलेस, हम जो कोई भी चीज़ में या फनफेयर में ऊपर से नीचे आते हैं हमको वेटलेस क्यों फील होता है, इसीलिए फील होता है। द लिफ्ट एक्सलेटिंग डाउनवर्ड एट द रेट ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन जी, मतलब ये एक्सलेशन है सर जी से ज़्यादा है, तो इक्वेशन क्या आएगा, अभी यहाँ पे वेलोसिटी वेरिएबल, एक्सेलरेशन तो आएगा, वेरिएबल हो रहा है वेलोसिटी, तो ए इज़ ग्रेटर देन जी, तो इक्वेशन क्या आएगा, एम जी माइनस आर इक्वल टू एम ए, एम जी माइनस आर इक्वल टू एम ए। यहाँ पे एपरेंट वेट हमारा नेगेटिव आएगा, एपरेंट वेट नेगेटिव मीन्स द बॉडी विल राइज फ्रॉम फ्लोर ऑफ द लिफ्ट एंड सिक टू द सीलिंग ऑफ द लिफ्ट। When the elevator is moving downward with acceleration or moving upward with retardation, जब भी कोई भी एलिवेटर हमारा नीचे आ रहा है एक्सेलरेशन से या तो ऊपर जा रहा है रिटार्डेशन से, अच्छे से समझो, जब नीचे आ रहा है एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी इंक्रीज होते रहता है उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं, जब वो ऊपर जा रहा है हमारा लिफ्ट कभी ऊपर जा रहा है तो उसको वेलोसिटी डिक्रीजिंग होते रहता है, तो उसको वेलोसिटी डिक्रीजिंग को रिटार्डेशन बोलते हैं। तो इसका कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि भी लिफ्ट में हमारा एम जी एक बुक रखा हुआ है ऑटो, इसका एक फ्रीली बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया है, यहाँ पे ये एक्सलेट कर रहा है नीचे, ओके, यहाँ पे फ्री बॉडी रहेगा, ये आर ऊपर जाएगा नीचे एम जी,
This act on the weighing machine which offer the reaction give to the reading of weighing machine. This reaction exerted by the surface contact of the body happen to it. इसे बताया है मैंने. M2G-R ये सब ये हुआ है अभी, इसे बता दिया है मैंने. फ्रैक्शन चेंजिंग इन एपरेंट वेट. अभी इसमें एपरेंट वेट चेंजेस होता है. कितना फ्रैक्शन चेंज हुआ है? एक्चुअली ये फॉर्मूला है R2 माइनस एम जी डिवाइड बाई एम जी इक्वल टू माइनस ए डिवाइड बाई जी. यानी सिंपल है. ये R2 ऊपर जा रहा है, R2 माइनस एम जी डिवाइड बाई एम जी करो इज इक्वल टू ए करो माइनस ए डिवाइड बाई जी करो. अब कितना फ्रैक्शन चेंज हुआ है ये फॉर्मूला से पता चलता है. चेंजिंग इन एपरेंट वेट ये को माइनस जी कितना परसेंटेज चेंज हुआ है इंटू 100 करो, उनसे आंसर मिल जाएगा.